नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube परिवार होली पैथ ई लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप आप लोगों के मध्य क्लास टेंथ मैथ में लेके चल रहा हूँ वास्तविक संख्याएं, चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। उसमें हमने दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है पिछली वाली वीडियो में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन, हमने HCF और LCM समझा रखा है पिछली वाली वीडियो में। जो लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो लोग देख लें, वहाँ से आपको HCF और LCM क्लियर हो जाएगा। चलो भैया चलते हैं। देखो भैया, पहले तो बात लिखी है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। तो एक बात बताओ भैया मेरे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पहली बात तो हमें ज्ञात होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने के लिए हमें सबसे पहले अभाज्य संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ा रखा है क्या होती हैं भैया। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आप लोग बोलोगे कि 1 2 3 1 2 सॉरी तो बेटा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आप बोलोगे 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही चलती रहती हैं। ऐसे ही भैया आगे चलती रहती हैं। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं खुद से डिविजिबल हों, किससे विभाजित हों, खुद से विभाजित हों या 1 से। देखो ये संख्याएं ऐसी हैं कि इनका कोई भी गुणनखंड नहीं है, कोई इनके अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है। ये संख्याएं स्वयं में एक गुणनखंड है और स्वयं से ही डिविजिबल है। बोलो भैया क्लियर है? तो देखो हम इनके सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे पहला नंबर दे रखा है 12, क्या दे रखा है भैया? 12। तो हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखो भैया 2 से काटेंगे, क्यों? क्योंकि अंतिम अंक इसका क्या है? 2। 2 क्या है? सम संख्या, इसीलिए सम संख्या से होगा। और एक बात और याद रखना, एकमात्र सम संख्या अभाज्य संख्या है। बोलो भैया 2 से काटेंगे, 2 का पढ़ा 1 में जाएगा। आप लोग बोलेंगे नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे 2 अंक ले लो। कितने अंक ले लें? 2 अंक ले लें। तो भैया कितना हो जाएगा? 12। 2 का पढ़ा पढ़ो, 12 से ज़्यादा ना हो। आप बोलोगे 6 बार पढ़ दो। कितनी बार पढ़ दो भैया? 6 बार। अब बेटा कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। अब बेटा 2 की टेबल में 6 आता है। आप बोलोगे आता है, 2 3 6 होता है। हम बोले भैया 3 किसकी टेबल में आता है? आप बोलोगे 3 की ही टेबल में आता है, क्योंकि 3 खुद में क्या है? अभाज्य संख्या है। बोलो भैया अब हम निकाल लेते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड। किसके निकाल लेते हैं? 15। 15 किसकी? 2 की टेबल में नहीं आएगा भैया। 2 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या है? 5। 5 क्या होता है? विषम। और विषम संख्या हमेशा विषम प्राइम नंबर से ही विभाजित होती है। तो भैया पहला विषम प्राइम नंबर क्या होता है? 3। 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 1 में नहीं जाएगा, तो 2 अंक ले लेंगे। कितने अंक ले लेंगे? 2। कितना हो जाएगा? 15 5 15। कितना आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। बोलो भैया क्लियर होगा? और 5 खुद में एक क्या है? आप लोग बोलोगे प्राइम नंबर है। क्या है भैया? प्राइम नंबर है। अगली संख्या क्या है? 21। क्या है भैया? 21। 21 ले लेंगे। देखो भैया 21 का अंतिम अंक देखेंगे। संख्या को विभाजित करते समय सर्वप्रथम हमें एक ही बात देखनी है, उसका अंतिम अंक या इकाई का अंक। बोलो भैया यहाँ इकाई का अंक क्या है? आप बोलोगे 1 है। कितना है? 1 है भैया। तो 1 है, 1 क्या है? विषम संख्या। तो विषम प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगा, अभाज्य संख्या से ही होगा। देखो भैया अभाज्य विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। क्या है भैया? 3 है। 3 का पढ़ा 2 में जाएगा। आप बोलोगे नहीं जाएगा, 2 अंक ले लो। कितने अंक ले लें? 2 अंक ले लें भैया। 2 अंक ले लेंगे, 21 हो जाएगा। 3 7 21, 7 आ जाएगा। बोलो भैया 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकन 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। अब हमने बेटा देखो किसके 12 के, किसके बेटा? 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब क्या लिख लेंगे हम भैया? अभाज्य गुणनखंड। देखो भैया 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। भैया हम लिख लेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। देखो भैया 15 के अभाज्य गुणन क्या है? 3 गुणा 5। क्या है भैया? 3 गुणा 5। भैया 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? आप लोग बोलोगे 3 गुणा 7। कितने हैं? 3 गुणा 7। देखो भैया हमें क्या निकालना है? HCF व LCM। क्या निकालना है भैया? HCF व LCM। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम भैया एक बात पूछें आपसे,
एक बात अगर यदि पूछें आपसे कि पहले भैया एलसीएम निकालोगे या एचसीएफ, आप लोग बोलोगे गुरुजी पहले एचसीएफ निकाल लो। क्या निकाल लो? एचसीएफ निकाल लो। तो भैया हम देखो इनको थोड़ा रेज कर देना है। तो आप लोग बोलोगे इनका एचसीएफ पहले निकाल लो। हम पूछे भैया क्यों एचसीएफ निकाल ले? क्योंकि आप लोग बोलोगे कि एलसीएम में संख्याओं का एचसीएफ छुपा होता है, एचसीएफ छुपा होता है। बोलो भैया क्लियर है ये बात? पिछली वाली वीडियो में हमने ये बात समझाई थी कि भैया ये एलसीएम में हमारा क्या छुपा होता है? एलसीएफ छुपा होता है। एलसीएम में हमारा एचसीएफ छुपा होता है। अब भैया हमें देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? सर्वप्रथम जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा। देखो भैया यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या? नहीं, 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। बोलो भैया यहाँ 3 है, हाँ यहाँ भी 3 है, हमारा 3 यहाँ भी है। देखो भैया यहाँ 3 है और ये हमारा 3 रहा और ये हमारा 3, ये 3 तीनों संख्या में मिल रहा है। बोलो भैया ये बात क्लियर है? हमारा क्या मिल रहा है? 3 3 तीनों अंकों में मिल रहा है। और देखो यहाँ भैया 5 है, यहाँ क्या 5 है? नहीं है। यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ भैया किसी में 2 है? नहीं। तो हमारा तीनों संख्याओं में जो मिलेगा, जो सभी संख्याओं में कॉमन होगा, जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा, वही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो भैया एचसीएफ क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बोलो भैया क्लियर होगा सभी लोगों को? और भैया हमें क्या निकालना है? एचसीएफ हमारा 3 आ गया, तो हमारा पहला आंसर आ गया। क्या आ गया भैया? हमारा पहला आंसर आ गया। बोलो क्लियर होगा? चलो बढ़ते हैं आगे। फिर भैया हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो भैया एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही है, और क्या होता है भैया? गुणा। क्या होता है? जिन फैक्टरों के गुणनखंड, जिन फैक्टरों के, तो भैया हमारा एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ गुणा जिन गुणनखंडों के उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंडों के पेयर नहीं बनते हैं, जोड़ा नहीं बनते हैं, उनको भी साथ में लिख लेते हैं। भैया किसका किसका जोड़ा नहीं बना है? 2 का नहीं बना है। और किसका नहीं बना है? इस वाले 2 का भी नहीं बना है। और किसका नहीं भैया बना है? हाँ यहाँ 5 का नहीं बना है। और किसका नहीं बना है भैया? यहाँ 7 का नहीं बना है। बोलो भैया क्लियर होगा सभी लोगों को ये बात? देखो भैया एलसीएम क्या होता है? सबसे यही पॉइंट नोट करने वाली बात है कि एलसीएम में एचसीएफ गुणा जिनका पेयर नहीं बनता है, जिनके जोड़े नहीं बनते, जिन अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बनते हैं, उनको भी साथ में लिख लेते हैं। बोलो भैया तो एलसीएम क्या हो गया? सबको साथ मिलाने वाला क्या हो गया? एलसीएम सबको साथ में लेके चलता है। एचसीएफ को भी, जो बच गए भैया आप भी आ जाओ, हम तुम्हें भी ले लेंगे अपने साथ, उनको भी ले लेता है साथ में। बोलो क्लियर होगा? एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे। कितनी निकाली हमने भैया? 3। कितनी निकाली है? 3 रख देंगे। बोलो भैया क्लियर है? 3 रख दिया। गुणा 2 दूनी 4, 2 और देखो भैया हमने बात बताई थी, याद कर लो मेरे भैया, हमें 2 मिल गया, 5 मिल गया। हमने क्या बोला था भैया? गुणा में हमें 5 मिल जाए और क्या मिल जाए? 2। तो इसका मतलब 1 0 तैयार हो गया, 1 0 बन गया, क्योंकि 5 और 2 की गुणा करने पर क्या आता है? 0। अगर बेटा 5 7 35 कर दोगे, ऐसे गुणा करोगे, बहुत लंबा जाएगा, बहुत ही लंबा जाएगा। अब देखो बेटा बाकी की गुणा कर लो। 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा भैया? 14। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और गुणा में क्या बचा? देखो भैया इनकी भी गुणा हो गई, और 5 दूनी 10, 10 इसकी गुणा आ गई। बोलो भैया क्लियर होगा? अब 14 की गुणा 3 बार कर दो भैया, 14 की गुणा सिंपली 3 बार कर दो, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। और एक ए वाला 0 भैया लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 420 आंसर आ जाएगा। बोलो भैया सभी लोगों को क्लियर होगा? पहला क्वेश्चन 12 15 21 का एचसीएफ कितना आ गया? 3, और हमारा एलसीएम कितना आ गया? 420। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो भैया दूसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17 कामा 23 कामा 29 का हमें क्या निकालना है, HCF एंड LCM। क्या निकालना है भैया, HCF एंड LCM व LCM। देखो भैया पहले हम 17 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे भैया, अभाज्य गुणनखंड। 17 लिख लिया। एक बात बताओ मेरे लाल, एक बात बताओ, 17 क्या है, आप बोलोगे खुद में एक क्या है, अभाज्य संख्या है। खुद में क्या है भैया, 13 के बाद क्या आता है भैया, 17 ही आ जाता है। 17 के बाद क्या आता है, 19 आ जाता है। 19 के बाद क्या आता है, 23 आ जाता है। बोलो भैया इसी प्रकार चलती रहती हैं सब। तो 17 क्या है, ये खुद में अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किससे डिविजिबल होती है, अभाज्य संख्या से ही। बोलो भैया मेरे, जो अभाज्य संख्या है वह किससे डिविजिबल होती है, स्वयं की संख्या से, स्वयं से डिविजिबल होती है और किसी से भी डिविजिबल नहीं होती है, किसी से भी विभाजित नहीं होती है। बोलो भैया क्लियर होगा सभी लोगों को, ठीक है। 17 एकन 17 आ जाएगा। बोलो भैया क्या आ जाएगा, 17 एकन 17। भैया हम दूसरा नंबर लेंगे, दूसरी संख्या ले लेंगे 23। क्या आ गई, 23। देखो भैया अब एक बात बताओ मेरे लाल, 23 क्या है, 23 क्या 2 से कटेगा, आप बोलोगे नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। भैया 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। 17 से कटेगा, नहीं कटेगा। 19 से कटेगा, नहीं कटेगा। किससे कटेगा भैया, 23 से ही कटेगा। किससे कटेगा भैया, 23 से। क्यों, क्योंकि 23 से खुद में क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किससे डिविजिबल होती है भैया, अभाज्य संख्या से ही या स्वयं से ही डिविजिबल होती है, स्वयं से ही विभाजित होती है। तो स्वयं से विभाजित हो जाएगी, 23 एकन 23 हो जाएगा। बोलो भैया 23 एकन 23 आ जाएगा। 23 एकन 23 आ जाएगा। बोलो भैया क्लियर होगा सभी लोगों को। अब आ गई बात भैया 29 की। किसकी आ गई भैया, 29 की। क्या भैया 2 से 29 डिविजिबल है, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, 9 है। 9 है तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 9 क्या होती है, विषम संख्या होती है। 2 क्या है हमारी, सम संख्या। विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से डिविजिबल, और भैया सम संख्या हमेशा सम संख्या से डिविजिबल रहेगी। बोलो भैया क्लियर होगा, ठीक है। तो भैया क्या है, 29 क्या है, आप लोग बोलोगे 29 एक खुद में क्या है, प्राइम नंबर है। तो 29 किससे डिविजिबल होगा, स्वयं से। किससे डिविजिबल होगा भैया, स्वयं से। तो 29 एकन 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 29 एकन 29। अब भैया इनके हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो भैया 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, आप बोलोगे गुरुजी 17 ही आए हैं। क्या आया है, 17 ही आया है। देखो भैया 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही आया है। और भैया 19 के 23 है। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 23 ही आया है। और भैया 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, आप बोलोगे आप बोलोगे 29 ही आया है। बोलो क्लियर है भैया, बोलो ये बात सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे लाल, एक बात बताओ कि जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, HCF। क्या फाइंड आउट करना है, HCF एंड LCM। बोलो भैया पहले HCF फाइंड आउट करेंगे या LCM। आप लोगों को बोलोगे कि पहले HCF फाइंड आउट कर लो। पहले क्या फाइंड आउट कर लो, HCF निकाल लो। हमारा क्या निकाल लो, HCF। हम बोलेंगे भैया HCF क्यों निकाल लें, आप बोलोगे LCM में HCF छुपा होता है, LCM में HCF छुपा होता है। बोलो मेरे भैया, बोलो मेरे लाल। अब एक बात बताओ, यहाँ कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, हमें HCF निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है भैया, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। कोई ऐसा गुणनखंड है जो इनमें उभयनिष्ठ है, नहीं है। 17 भैया यहाँ है, यहाँ नहीं है, 23 है, लेकिन एक बात उभयनिष्ठ है, क्या भैया, सबके साथ एक एक होता है। बोलो भैया 17 एकन 17, 23 एकन 23, 29 एकन 29। बोलो भैया क्लियर है, 29 ही आएगा, 29 ही आएगा। 23 एकन 23, 23 ही आएगा। 17 एकन 17। तो इसका मतलब तीनों में क्या कॉमन चीज़ है, क्या कॉमन चीज़ है, आप लोग बोलोगे 1 कॉमन है, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो मेरे लाल क्लियर है। जब कहीं कॉमन ना मिले, कोई भी फैक्टर कॉमन ना मिले, तो वहाँ HCF हमारा क्या होता है, 1। क्या होता है बेटा, 1 होता है। बोलो क्या होता है, 1। हमारा बेटा HCF आ गया। क्या आ गया, HCF आ गया। अब हमें क्या निकालना है भैया, क्या निकालना है, LCM। तो LCM में भैया देखो पेयरिंग किसकी नहीं हुई है, 17 की। किसकी नहीं हुई है, 17 की। और भैया किसकी नहीं हुई है, 23 की। किसकी नहीं हुई है, 23 की। और 29 की। किसकी नहीं हुई है, 29 की। बोलो भैया, बोलो मेरे लाल क्लियर है,
भैया HCF कितना आया है, आप बोलोगे 1 आया है, 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29 लिख दिया हमने, ज्यों कहती हूँ 17 लिख दिया भैया, और 23 का 23 लिख दिया, 29 का 29। अब भैया 17 एकन 17 ही रहेगा। अब हमें गुणा करनी है 17, 23 और 29 की। किसकी गुणा करनी है भैया? 17, 23 और 29 की। चलो भैया गुणा कर लेते हैं। भैया हमारा क्या होगा? HCF। क्या होगा? HCF। भैया 17 की गुणा पहले हम 23 से कर लेते हैं। 17 का पहाड़ा तो आता होगा सभी लोगों को 20 तक पहाड़े, 20 तक टेबल आनी चाहिए, 20 तक टेबल भैया याद हो, 20 तक पहाड़े याद कर लो, और 20 तक स्क्वायर से याद कर लो। क्या याद कर लो भैया? स्क्वायर याद कर लो, बहुत काम में आएंगे ये भैया। हमारा टेबल याद कर लो। क्या याद कर लो? टेबल से याद कर लो भैया, और स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक ही क्यूब से याद कर लो। क्या याद कर लो भैया? क्यूब से याद कर लो। और भैया 50 तक, कहाँ तक? 50 तक क्या याद कर लो भैया? अभाज्य संख्याएं। क्या याद कर लो? अभाज्य संख्याएं। क्या याद कर लेनी है? अभाज्य संख्याएं। बस आपका हाई स्कूल में 70 में से कम से कम अच्छी तैयारी करोगे तो 60 नंबर आप कम से कम ला सकते हैं। बोलो भैया, अगर आपको पढ़ा ही नहीं आता है 17 का तो भैया आप बैठोगे। 23 का हम नहीं बोल रहे हैं, 23 का मत याद करो, 29 का मत याद करो, आप पहले 20 तक याद करो। पक्का। कैसे याद करने हैं? पक्के। बोलो भैया, ठीक है भैया गुणा कर लेते हैं। 17 की गुणा करेंगे 23 से, 17 तियाँ 51, 51 का भैया 1 लिख लेंगे, 51 का 1 लिख लेंगे। हासिल कितना चला जाएगा? आप बोलोगे 5 चला जाएगा। कितना चला गया? 5। 17 दूनी 34, 34 में 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 34 में 5 जुड़ जाएगा 39 हो जाएगा। 34 में 5 जुड़ जाएगा भैया 39 हो जाएगा। इन दोनों की गुणा कितनी आ गई भैया? इन दोनों की गुणा आ गई 391। अब भैया इसकी गुणा कर देनी है 29 से। किससे कर देनी है भैया? 29 से कर देनी है। किससे कर देनी है? 29 से कर दो भैया, गुणा कर देंगे। 9 एकन 9 आ जाएगा भैया। 9 में हासिल लगेगा? आप बोलोगे नहीं लगेगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 9 तक की अंकों में कोई भी हासिल नहीं लगता है। बोलो भैया, हासिल क्या होता है? 2.5 का अंक। हासिल क्या होता है भैया? 2.5 का अंक। ठीक है भैया, बोलो 2.5 सैकड़े का अंक। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं। बोलो ठीक है। तो भैया 9 की गुणा 1 से हुई, 9 एकन 9 आ गया। 9 की गुणा 9 से होगी तो 81 आ जाएगा। 81 का 1 लिख लेंगे। हासिल कहाँ जाता है? आगे वाली संख्या में। 9 की गुणा 3 से होगी, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 27 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 35। अब 2 की गुणा कर लेते हैं, 1 अंक छोड़ देते हैं पीछे से। क्या करते हैं भैया? 1 अंक छोड़ देते हैं। 2 की गुणा 1 से करेंगे, आप बोलोगे 2 आ जाएगा। हम बोलेंगे भैया 2 में कितना हासिल जाएगा? आप बोलोगे 2 में कोई भी हासिल नहीं जाएगा। 2 की गुणा फिर 9 से कर लेंगे, 18 आ जाएगा। 18 में कितना हासिल जाएगा? 1। कितना आ जाएगा भैया? 1। 2 की गुणा 3 से करेंगे, 6 आ जाएगा। 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। यहाँ बेटा 9 आ जाएगा। यहाँ बेटा 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ 8 और 5 13, 13 का 3 हो जाएगा। हासिल 1 चला जाए। 7 3 10 और 1 क्या हो जाएगा भैया? 11। कितना आ जाएगा? 11। तो भैया हमारा एलसीएम कितना आ गया? 11,339। कितना आ गया भैया? 11,339। कितना आ गया? 11,339। बोलो भैया, सभी लोगों को क्लियर होगा ये होगी बात? चलो बच्चों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या है भैया? क्या है? 8, 9, 25। क्या है? 8, 9, 25। इनका भैया हमें क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF और LCM। और वो भी कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा भैया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप बोलोगे गुरुजी इन संख्याओं के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो भैया हम 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कि 2 से कट जाएगा। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 4 बारी पढ़ेंगे भैया, 8 आ जाएगा। और 2 का पहाड़ा 2 बारी पढ़ेंगे भैया, 4 आ जाएगा। फिर भैया 2 का पहाड़ा 1 बारी पढ़ेंगे, 2 आ जाएगा। बोलो भैया क्लियर होगा? जब तक कि इनको डिवाइड करते रहते हैं, जब तक कि इनके फैक्टर्स निकालते रहते हैं, जब तक कि बन ना आ जाए। बोलो भैया, अब आप कहोगे बन से कर दो, फिर बन आ जाएगा मेरे लाल, फिर बन आ जाएगा। ऐसा हमेशा चलता रहेगा, इसीलिए बन तक ही लिखते हैं, क्योंकि बन से डिविजिबल होता है। बोलो भैया, बोलो ठीक है। अब भैया हम 9 का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? 9 का। किसका निकाल लेंगे? 9 अंक 9 का निकालेंगे। अंक 9 3 से डिविजिबल, क्योंकि 9 2 से विभाजित नहीं होता है। तो भैया हम 3 संख्या से विभाजित करेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बारी पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा 1 बारी पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। बोलो भैया
क्लियर है। अगला नंबर क्या है, अगली हमारी संख्या क्या है 25। क्या है भैया 25। 25 के देखो अभाज्य गुणनखंड निकाल लो भैया। 25 किससे कटेगा, अंतिम अंक क्या है, आप बोलोगे गुरुजी 5 है। कितना है 5 है। तो एक बात बताई थी मेरे लाल हमने कि यदि अंतिम अंक 5 दिख जाए, क्या दिख जाए भैया 5, तो 5 3 से भी डिविजिबल है और भैया 5 से भी है। 5 से तो कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है कि यदि 3 से नहीं है तो इसका मतलब पक्का है कि वो 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है। तो मेरे भैया पहले 3 से करके देख लेते हैं। 3 का पढ़ा पढ़ो, 2 में नहीं जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी 2 अंक ले लो। कितने अंक ले लो, 2 अंक ले लो। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब मेरे लाल 3 का पढ़ा पढ़ो 25 आता है क्या, आप बोलोगे नहीं आता है। क्या बोलोगे भैया नहीं आता है, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 5 से है। तो मेरे भैया एक बात बताओ, 5 का पढ़ा 2 में जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा। 5 के टेबल में क्या 2 आता है, नहीं आता है। 2 अंक ले लो तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मेरे लाल एक बात बताओ, 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ दें तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 5 का पढ़ा 1 बार पढ़ देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोले मेरे लाल क्लियर है। हमने सभी संख्याओं के क्या निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड। लिख लेते हैं भैया हम अभाज्य गुणनखंड। क्या लिख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिख लेते हैं भैया, अभाज्य गुणनखंड। बोलो भैया देखो पहला क्या है 8। 8 के हमने क्या निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड भैया। बोलोगे आप बोलोगे 2 गुणा 2 गुणा 2। बोलो भैया क्लियर है। अभाज्य गुणनखंड की गुणा करने पर यही संख्या आ जाती है बस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आ जाएगा भैया। अगला क्या था हमारा नंबर, अगला अंक क्या था 9। 9 के हमने क्या निकाले थे, आप बोलोगे 3 गुणा 3। क्या निकाले थे 3 गुणा 3। अगला भैया नंबर क्या है 5। क्या है भैया 5, सॉरी 25 है। कितना है भैया 25। 25 के क्या निकाले हैं 5 गुणा 5। क्या निकाले हैं 5 गुणा 5। बोलो भैया क्लियर है सभी लोगों को। देखो भैया तो भैया अब हमें इन अभाज्य गुणनखंडों से इन संख्याओं के क्या निकालने, आप बोलोगे HCF और LCM। क्या निकालना है HCF और LCM। तो बेटा HCF क्या होता है, तो एक बात बताओ मेरे लाल HCF क्या होता है। आप बोलोगे जिन संख्याओं के जिन गुणनखंडों के क्या बन जाएं, जोड़े बन जाएं या पेयर्स बन जाएं। इन तीनों संख्याओं में क्या 2 है बेटा, आप बोलोगे नहीं है। हम बोले बेटा 3 है, नहीं है। हम बोले बेटा 5 है, नहीं है। तो ऐसे में हमने HCF क्या बताया, जहाँ पर कोई भी पेयर कोई भी अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं होना चाहिए भैया, पेयर नहीं बनने चाहिए, जोड़े ना बने, तो वहाँ का HCF क्या होता है, आप बोलोगे बन होता है गुरुजी। क्या होता है बन होता है। और LCM में क्या होता है, जब अभाज्य गुणनखंड को कोई भी पेयर ना बने, जब अभाज्य गुणनखंडों के पेयर ना बने भैया, तो यही सब सारे गुणा में कर दो, यही क्या होता है LCM। क्या कर देंगे भैया मेरे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। बोलो मेरे लाल, बोलो मेरे लाल, ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हम भैया जब हमारे अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी संख्या कोई भी गुणनखंड पेयर में नहीं आता है, तो हम उसका HCF क्या होता है बन होता है। क्या होता है बन होता है। तब LCM क्या होता है, सभी संख्याओं के गुणनफल के, सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के बराबर गुणनफल के बराबर LCM हमारा होता है। बोलो मेरे लाल क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, देखो भैया बढ़ते हैं आगे। देखो गुणा कर लो मेरे भैया। हमें क्या दिख गया भैया 5। आप बोलोगे क्या दिख गया हमें 5। और भैया हमें क्या दिख गया 2। क्या दिख गए 2, 5 दिख गए और 2 दिख गए भैया। तो इसको और इसको हमने मिला दिया। हमने बताया भैया मेरे लाल एक बात ध्यान रखनी, कभी भी 5 गुणा 2 मिल जाए तो इसका मतलब इन्होंने एक 0 बना दिया। और ये कितनी बार दिख गए 5 गुणा 2 5 गुणा 2 2 बार, तो इसका मतलब इन्होंने कितने 0 बना दिए, आप बोलोगे 2 0 बना दिए। बाकी गुणा कर लो 3 3 9 9 दूनी 18, 3 3 9 9 दूनी 18 आ जाएगा मेरे लाल। और इन्होंने कितने मिलकर 0 बना दिए, 1 2 पेयर बने 2 0 बना दिए। तो इसका 1800 क्या आ जाएगा भैया आंसर। क्या आ जाएगा भैया हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा LCM कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है भैया, हमारा LCM कितना आ जाएगा 1800 LCM आ जाएगा। ठीक है भैया चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 के हमने भैया तीनों पार्ट्स करा दिए हैं। कितने पार्ट्स, पहला
दूसरा और हमने तीसरा, तीनों पार्ट्स इसमें करा दिए हैं। ठीक है भैया, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं किसमें मिलते हैं भैया, नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना कि भैया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना हो भैया, सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि हम जो भी नई सी नई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आपके पास पहुंचे सबसे पहले आप आगे बढ़ें। कौन बढ़े आगे भैया, आप आगे बढ़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।